इन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद पर हक नहीं। इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम की हकानियत का सबसे बड़ा सबूत कुरान है। अपने बेगाने सब कुरान की खूबियों से वाकिफ और उसके चैलेंजों के आगे बेबस हैं। और आज जितनी भी साइंस और मशीनी तरक्की हो चुकी है, उसकी बुनियाद और असल मंबा कुरान मुकद्दस है, क्योंकि अहादीस नबविया कुरान की तशरीह है और वो भी अल्लाह की तरफ से वही है। अहादीस नबविया के हकाइक भी अटल हैं, इसलिए आज दुनिया पर वाज़ेह हो चुका है कि कुरान के हकाइक की तरह अहादीस नबविया के हकाइक भी वाज़ेह और ज़ाहिर हैं। कुरान और अहादीस नबविया के हकाइक तो बेशुमार हैं, लेकिन हम उन तमाम हकाइक में से सिर्फ पेशन गोइयों का जिक्र करना चाहते हैं। पहले उनकी सदाकत का नाम और निशान नहीं था, लेकिन कुरान और हदीस ने जो बात कह दी थी वो आज दुनिया के सामने हूबहू उसी तरह आ चुकी है जैसे कुरान और हदीस ने बयान किया था। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुरान की पेशन गोइयां बयान करेंगे जो 1400 साल कबल पेश की थी और वक्त के साथ साथ सब सच साबित हुई। खुदा ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए अपना आखिरी कलाम बतौर शरीयत कुरान नाजिल किया। खुदा रहमान और रहीम की ये आखिरी किताब इंसान के लिए कामिल हिदायत का सामान है और ये कुरान अपनी जात में कई मौजूजात समोए हुए हैं। कुरान करीम सिर्फ गुज़िश्ता इंसानी तारीख के बाज़ पहलुओं से ही पर्दा नहीं उठाता, बल्कि इंसानी पैदाइश से भी अरबों साल पहले साइंस के उन राजों से पर्दा उठाता है जो कुरान करीम के नुज़ूल के 1400 साल बाद पूरी तरह इंसानी इल्म में आए थे। फिर कुरान करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से क़यामत तक होने वाले ऐसे वाक़यात से पर्दा उठाता है जिनका ताल्लुक इस्लाम के उरूज व तनज़्ज़ुल और इस्लाम के खिलाफ तागूती कुव्वतों के उरूज, फिर इस्लाम की आखिरी फतह से है। और इस आइए आपको कुरान की पेशगोइयों के मुतालिक तफसील से बताते हैं। तो कुरान की पहली पेशगोई कुछ इस तरह से है कि इस्लाम को मिटाने वाले इस्लाम को मिटा न सकेंगे। तारीख गवाह है कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की तो हर तरफ इस्लाम के मुखालिफीन थे जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश में थे। इस्लाम के मानने वाले चंद लोगों को खुशखबरी दी गई कि इस्लाम के मुखालिफ मगलूब हो जाएंगे और उनकी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 हिजरी में अलविदाई हज फरमाया तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है। आज दुनिया में इस्लाम मुतारिफ है, उसको अपने बेगाने सब जानते हैं। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है। कुरान की ये पेशगोई भी पूरी हो चुकी है। इसी तरह कुरान की दूसरी पेशगोई ये है कि हवाई जहाज और गाड़ियां पैदा होंगी। नहल आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला का फरमान है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और जीनत है, और अल्लाह सवारी और जीनत के लिए वो चीजें पैदा करेगा जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं। आज से कुछ अर्सा पहले इंसान सवारी के लिए घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट वगैरह इस्तेमाल करते थे जो कि इंसानों के लिए सवारी और जेबो जीनत का काम देते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने चंद जानवरों का जिक्र किया जो उस वक्त सवारी के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। फिर ये भी पेशगोई की कि एक वक्त आएगा वो सवारियां पैदा हो जाएंगी कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं थी। मसलन हवाई जहाज, बहरी जहाज, जंगी जहाज, बसें, कार, मोटरसाइकिल्स वगैरह। और हम देख सकते हैं कि आज ये पेशन गोइयां बिल्कुल सच साबित हो चुकी हैं। अगली पेशन गोई के मुतालिक सूरह अल-अनकबूत में अल्लाह ताला का इरशाद है, बल्कि वो कुरान खुल्लम खुल्ली आयात हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज होंगी, और हमारी आयात का इनकार सिर्फ जालिम लोग ही करते हैं। कुरान ताला ने बतौर पेशगोई ऐलान किया है, कुरान लोगों के सीनों में महफूज किया जाएगा। लिहाजा आज कुरान की ये पेशगोई बिल्कुल जाहिर है कि हर मुल्क, हर शहर, हर जिले और कस्बे, बल्कि हर गांव में कुरान के हुफाज मौजूद हैं। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जो अव्वल ताखिर हिफ्ज की जाती हो। यह एजाज सिर्फ कुरान को हासिल है कि इसे अव्वल ताखिर जबानी याद कर लिया गया और इसको हिफ्ज करने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं। इस सूरह कमर की आयत नंबर 18 में है कि बेशक हमने कुरान को जिक्र याद करने के लिए आसान किया है। क्या कोई है सेहत वाला? क्या कोई है सेहत हासिल करने वाला? अल्लाह ने